नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बीजेपी जब आज सीटों को लेकर गठबंधन को कितनी सीटें जा रही हैं इसकी घोषणा कर रही थी, उसी वक्त उनसे यह सवाल पूछा गया था कि सीएम फेस कौन होगा। तो इस पर उन्होंने बड़ा ही दिलचस्प जवाब दिया था। उन्होंने एक साथ कई सारे नाम गिनाए थे और कहा था कि बाबूलाल मरांडी हो सकते हैं, सुदेश महतो हो सकते हैं, अमर बावरी भी हो सकते हैं। तो इस तरह से अब इसके मायने क्या हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मदन है। मदन, देखिए, जब भी चुनाव होते हैं तो हर किसी के जेहन में ये सवाल होता है कि सीएम फेस कौन होगा, लेकिन आज जिस तरह से उन्होंने जवाब दिया, अपनी तरफ से ये स्पष्ट कर दिया कि सीएम फेस कोई नहीं होगा और सीएम विधायक दल की बैठक यानी चुनाव के बाद ही चुना जाएगा। लेकिन जो जो नाम लिए उन्होंने, उसके क्या कुछ मायने हैं? बिल्कुल, देखिए, एक तरह से पत्रकारों के मन में ये सवाल लगातार था कि जब भी बीजेपी के बड़े नेता मिले तो उनसे पूछा जाए कि आखिर बीजेपी का सीएम का चेहरा कौन होगा। तो अब नेताओं ने स्पष्ट कर दिया कि झारखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, उनके कामकाज पर लड़ा जाएगा और बीजेपी का हर एक कार्यकर्ता जो है वो सीएम के चेहरा के तौर पर होगा। जब चुनाव जीतकर पार्टियां बहुमत हासिल कर लेगी, उसके बाद जो एनडीए गठबंधन का विधायक दल होगा वो तय करेगा कि आखिर सीएम कौन होगा। ऐसे में आज जो 4 नाम उन्होंने लिए, सुदेश महतो का भी नाम लिया, चंपई सोरेन का भी नाम लिया, अमर बावरी का भी नाम लिया और बाबूलाल मरांडी का भी नाम लिया। तो एक तरह से कहें तो तमाम नेताओं को साधने की कोशिश हुई और इस चर्चा पर विराम लगाने की कोशिश हुई कि आखिर बीजेपी इस चुनाव में सीएम चेहरा घोषित करेगा या फिर पार्टी के सिंबल और मोदी जी के नाम पर ही चुनाव में उतरेगी। तो अब यह तय हो गया कि आखिर बीजेपी फिलहाल मोदी जी के नाम पर और कमल के छाप पर जो है निशान पर वह चुनाव लड़ने जा रही है। फिलहाल सीएम के चेहरा के तौर पर कोई घोषित नहीं होगा। वहीं उन्होंने कहा कि पार्टी जो है निष्ठा के साथ चुनाव लड़ती है और विधायक दल में जो भी नेता चुना जाता है उसे मुख्यमंत्री चुना जाता है। पार्टी जो है निष्ठा के पूर्वक काम करने वाले कार्यकर्ता को, एक छोटे से कार्यकर्ता को भी वो सीएम के तौर पर जो है चुनती है। ऐसे कई उदाहरण उन्होंने पहले भी दिए हैं कि चाहे वो मध्य प्रदेश की बात हो, चाहे छत्तीसगढ़ की बात हो या उड़ीसा की बात हो। उन्होंने कहा कि एक छोटे से कार्यकर्ता जब विधायक के तौर पर चुनकर आते हैं तब उन्हें जो है बड़ी पद पर बैठाया जाता है। मदन, लेकिन जो नाम उन्होंने लिए, एक तरह से उन्होंने हिंट्स दे दिया कि या तो चंपई सोरेन या बाबूलाल मरांडी या फिर अमर बावरी, सुदेश महतो चलिए गठबंधन के सहयोगी हैं और उन पर बीजेपी इतना बड़ा नहीं दांव खेल सकती। हालांकि ये बात की बात है, लेकिन उन्होंने कुछ नाम गिना दिए तो इससे कई तरह की चर्चाएं जरूर शुरू हो गई होंगी। बिल्कुल, देखिए, चर्चा तो होगी लेकिन इसको फिलहाल विराम लगाने की कोशिश हुई है और कोई एक चेहरा मुख्यमंत्री का नहीं हो, क्योंकि लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है तो क्या मुख्यमंत्री के तौर पर, चेहरा के तौर पर बाबूलाल का नाम घोषित होगा। तो आखिर बीजेपी ने इस पर विराम लगाया है और कहा कि चुनाव बाबूलाल जी के नेतृत्व में ही प्रदेश में लड़ा जा रहा है क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा ये चुनाव जीतने के बाद, परिणाम आने के बाद तय होगा। चलिए, तो अभी चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अभी पहली सूची जारी होनी है, दूसरी सूची जारी होनी है और अब तब तक क्या कुछ होता है ये देखना दिलचस्प होगा। और लगता है कि सीएम नाम का अनाउंस बीजेपी की तरफ से होगा, इसके आसार कम नजर आ रहे हैं। यानी अगर बीजेपी जीत कर आती है उसके बाद ही सीएम के नाम का फैसला होगा। फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज बाइस्कोप। नमस्कार।